जी सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आपका मुद्दा था? देखिए, 5 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने 3 मंजिलों को तोड़ने के लिए आदेश पारित किया था और दिसंबर महीने तक 3 मंजिलों को तोड़ना था। प्रशासन इस काम करने में सफल नहीं हुआ और जब अगली तारीख आती है 15 मार्च 2025 की, उस दिन भी ये केस लगता नहीं। टेक्निकलिटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई, जब एमसी कोर्ट ने तय कर दिया है कि आप इसको दिसंबर के महीने तक हटा दो, तो आपने क्यों नहीं हटाया? और ना हटाने के बाद कोर्ट ने इस पर कंटेप्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पूरे केस का निपटारा आप 8 हफ्ते में कीजिए। मतलब एमसी न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना भी नहीं कर रहा। इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के दबाव में अभी तक जो हिंदू समाज सड़कों पर उतरा, इस विषय को लोगों तक लिया, ये सच्चाई क्या है, इसके लिए आगामी महीनों में देवभूमि संघर्ष समिति हवन ऐसा हवन का आयोजन किया जाएगा कि सत्ता में रहने वाले लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। अगला, अगर समय रहते ऊपर के ये 3 फ्लोर नहीं टूटते तो पूरे हिमाचल से देवभूमि संघर्ष समिति आह्वान करेगी कि संजोली कूच करो। इसके जो भी परिणाम होंगे उसका सामना सरकार करेगी और उसके उत्तरदायी भी सरकार रहेगी। आपने 2 मंत्रियों का भी जिक्र किया कि वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं हिंदुत्व को लेकर। 2 मंत्रियों का भी आपने जिक्र किया। देखिए, विक्रमादित्य जी ने, अनिरुद्ध जी ने, माननीय मंत्री विक्रमादित्य और अनिरुद्ध जी ने, इन्होंने विधानसभा के अंदर बड़ी सिंह गर्जना की थी कि ये घुसपैठ हुई है, बाहर के लोग आए हैं, इन्हें कानून सम्मत हटाया जाएगा। जैसे ही कानून का आदेश आएगा हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोर्ट का आदेश आ गया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से लेके आज तक लगभग 5-6 महीने हो गए। आप क्यों चुप हो? एक और आप मंदिरों में जाते हैं और दूसरी ओर मंदिरों के प्रति षड्यंत्र करते हैं। ये चलेगा नहीं। समाज सब देख रहा है। आने वाले समय में समाज इसका भी उत्तर देगा। रोहिंग्या मुसलमान का भी आपने जिक्र किया, क्या हिमाचल प्रदेश में भी है? तो खुद माननीय मंत्री जी ने एडमिट किया है विधानसभा के अंदर। आप वो प्रोसीडिंग देखिए। प्रश्न ये है कि उसके बाद उनको क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया? पूरी स्पष्ट तो करे वो कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, कितने लोग अप्रवासी भारत में रह रहे हैं, कितने सॉरी हिमाचल में रह रहे हैं, क्या कहाँ गए वो लोग? कोई आंकड़ा तो आप जारी करो। आप वो काम कर नहीं रहे जो काम करना है। इसलिए अगला काम देवभूमि संघर्ष समिति स्वयं करेगी। इसके लिए हमारी योजना तैयार है। अगर सरकार अभी भी ढुलमुल रवैया अपनाता है, इन जो 3 लेंटर है, पहले इनको तो तोड़िए आप। और भी तो कोर्ट ने उदाहरण दिए हैं। माना मस्जिद कमेटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोर्टों ने और भी आदेश दिए हैं। एमसी डायरेक्शन दे सकता है एमसी को कि आप इसको तोड़ो, तोड़ने का जो खर्च आता है वो आप रिकवरी करो मस्जिद से। आदेश तो कोई भी पारित हो सकता है, पर तब होगा जब आप आदेश पारित करने की मंशा में हो। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार व धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय लेकर जब भी हम आपसे आग्रह करते हैं, आप सभी एकत्रित हो जाते हैं। मेरे दाईं ओर श्रीमान मदन ठाकुर जी। आप मूलतः शोभी से हैं और देवभूमि संघर्ष समिति के अच्छा, अभी तो कुछ नहीं, कंटिन्यू करो यहीं से। देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत के सह संयोजक है। देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 5-6 महीनों से हिमाचल प्रदेश पर 2 विषय को लेकर समाज का जनजागरण कर रही है। पहला विषय है बाहर से प्रवासी
जो घुसपैठ के रूप में हिमाचल में आ रहे हैं, एक इस विषय को लेकर जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं, उसके अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, अन्य राज्य के लोग जो आ रहे हैं, सरकार इनका पंजीयन करे। पिछले 5-6 महीनों से हम ये बात बार बार प्रशासन के पास, सरकार के पास उठा रहे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया, समाज के सामने नहीं आया कि कितने लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। उनकी पुष्टि हुई। दिल्ली चुनाव के बाद वो लोग कहाँ आए? हिमाचल में प्रतिदिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर मौन है, परंतु भविष्य में प्रशासन को इसका उत्तर देना पड़ेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।